नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी में जो कोर्स दिया गया है, जो N-1 कोर्स दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इससे हमें जो लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा वो होगा H711। अब ये पाठ्य सामग्री जो है ये पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर विभिन्न पाठों से जो वाक्य लिए गए हैं वे इस प्रकार से हैं, उनको यहाँ देख लेते हैं और इनसे भी हम क्या समझेंगे, है ना, वो आगे जानने वाले हैं कि दोहा क्या होता है, छंद क्या होता है, उसमें कितने चरण होते हैं, है ना, हर स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, दोहे में मात्रा कैसे गिनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं कि अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। देखिए अन्याय की अंडरलाइन किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में बाकायदा उन्हें नमस्ते करनी पड़ती थी, ठीक है ना, बाकायदा उन्हें नमस्ते करनी पड़ती थी। वीर युद्ध भूमि में कभी पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। रमेश आजकल विदेश यात्रा पर गया है। पान वाला पान बनाता है। लड़कपन दिखाना सब जगह अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आज हमारा दूध वाला नहीं आया। अगला है लकड़हारा लकड़ी बेचने गया है। ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने हमने वाक्य पढ़े हैं, देखिए इस वाक्य में अन्याय, बाकायदा, पराजय, विदेश, पान वाला, लड़कपन, दूध वाला और लकड़हारा, है ना। इसमें कुछ आगे और कुछ पीछे शब्दांश जुड़े गए हैं, है ना। देखिए इसे अन्याय में आगे क्या जुड़ा हुआ है, अ। बाकायदा में जुड़ा है बा। पराजय में परा। विदेश में वी। पान वाला में वाला। लड़कपन में पन। दूध वाला में वाला। लकड़हारा में हारा। ठीक है, हम देख रहे हैं कुछ शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़े हैं और कुछ शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़े हैं, और ये जुड़ने से इनके अर्थों में परिवर्तन हो गया है। जैसे देखिए ये क्या है, न्याय है ना। अब आ आगे जोड़ दिया, क्या हो गया, अन्याय, यानी इसका अर्थ एकदम विपरीत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कायदा, ये हो गया बाकायदा, अर्थ बदल गया। पराजय में परा जोड़ दिया तो अर्थ बदल गया। ठीक है ना। पान वाला, अब पान शब्द है, इसमें देखिए बाद में जोड़ा गया है ना, शब्द के अंत में जोड़ा गया है शब्दांश, तो पान वाला हो गया। पान से क्या हो गया, पान वाला, पान वाला हो गया संज्ञा। ठीक, अब लड़कपन, है ना, दूध वाला, इस प्रकार से। तो क्या होता है कि कुछ शब्दांश जो है किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, है ना, तो इन्हें हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, उपसर्ग। क्या बोलेंगे, उपसर्ग। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जैसे वाला, पन, वाला, हारा, ये अंत में जुड़ा है, इन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। क्या बोलेंगे, प्रत्यय। ठीक है, ये इसके बाद देखते हैं कि देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो रेखांकित शब्द है उसमें हमने क्या जोड़ा है, अन्याय, बाकायदा, पराजय, विदेश आदि हुआ, है ना। तो इनमें मूल शब्द क्या हो गए हैं, हमें देखा कि न्याय जो क्या है मूल शब्द है, ये आप देख रहे हैं, है ना। अन्याय में मूल शब्द क्या है, न्याय, ये अ इसमें हमने जोड़ा है उपसर्ग।
बाकायदा में मूल शब्द है कायदा, पराजय में मूल शब्द है जय, और विदेश में मूल शब्द क्या है? देश। इन शब्दों के आगे कौन कौन से शब्दांश जुड़े हैं? तो हमने देखा कि न्याय के आगे जुड़ा हुआ है अ, है ना। कायदा के आगे क्या जुड़ा है? बा। जय के आगे क्या जुड़ा है? परा, तो क्या हो गया? पराजय। देश के आगे हमने जोड़ दिया है वी, तो हो गया विदेश। ठीक है ना। तो ये शब्द के पूर्व जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग। किन्हें बोलेंगे? जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, है ना। जैसे ये न्याय के आगे हमने क्या जोड़ा? अ, तो अ क्या हो गया? अ हो गया आपका उपसर्ग। बा, ये भी उपसर्ग। परा, ये भी उपसर्ग है। और वी, ये भी उपसर्ग है। इसके अलावा भी और बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे सु है, स है ना, क है। ठीक है, वो हम बाद में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है कि उपसर्ग को परिभाषित कीजिए, यानी उपसर्ग की परिभाषा क्या हो गई? तो उपसर्ग की परिभाषा हो जाती है कि किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि वाक्य में क्रमांक 5 से 8 तक के रेखांकित शब्दों को श्यामपट लिखें। तो वो शब्द कौन कौन से हैं? पान वाला, लड़कपन, दूध वाला और लकड़हारा। ये हमने भी देखा। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हमने देखा ना, ये है ना, ये पान वाला, लड़कपन, दूध वाला और लकड़हारा। ठीक है। अब ये जो शब्द हैं तो इनका मूल शब्द क्या हो गया है? पान, लड़का, दूध और लकड़ी। ठीक है। अब शब्द के बाद जुड़कर जो शब्द निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। क्या बोलेंगे? प्रत्यय। अब प्रत्यय की परिभाषा बताइए। उत्तर, शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्माण करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। जैसे हमने देखा यहाँ पे पान वाला, अब वाला क्या हो गया है? प्रत्यय हो गया है। पान तो शब्द है, मूल शब्द है। इस प्रकार से दूध, दूध वाला, है ना, ऐसे। तो वाला क्या हो गया है? प्रत्यय हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना है। अब आगे हम कर लेते हैं मूल्यांकन। ठीक है ना। इस छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 1 है। देखिए, पूजा शब्द में आरी शब्द जुड़कर पुजारी नया शब्द बना है। इसी प्रकार से तालिका में नवीन शब्द निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर हम नवीन शब्द निर्माण कर रहे हैं, है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि मूल शब्द क्या है? आरी है। मूल शब्द पूजा है और प्रत्यय आरी है, तो नवीन बना शब्द क्या हो गया? पुजारी। इसी प्रकार से सोना में आर जोड़ेंगे। मूल शब्द क्या है? सोना है, प्रत्यय आर है, तो हो जाएगा सुनार। पंडित में आयन जोड़ेंगे तो पंडिताइन, है ना। मानवता क्या हो जाएगा? मानवता। पुष्प इत जोड़ेंगे, इत क्या है? प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? पुष्पित। लिख आई, है ना, लिख शब्द है, आई प्रत्यय है, इनको जोड़ा तो क्या हो जाएगा? लिखाई। पढ़ आई, पढ़ाई, है ना। घबरा आहट, घबराहट। इस प्रकार से। ठीक है। आगे चलते हैं। बून आवट क्या हो गया? बुनावट। शेर नी क्या हो गया? शेरनी। बच्चापन, बचपन। लड़ आकू, लड़ाकू। झगड़ आलू क्या हो गया? झगड़ालू, है ना। तो ये सब आलू क्या है? आकू क्या है? ये सब प्रत्यय हैं और ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। राष्ट्र ये जुड़ गया, क्या हो गया? राष्ट्रीय। मीठा स, मिठास। बनारस ई, बनारसी। गरीब ई, गरीबी। कुल इन, कुलीन। ठीक है ना। इस प्रकार से तो हमने देखा कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है ना। उम्मीद है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय की जो अवधारणा है वह क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
आपको ब्रिज कोर्स से संबंधित सारे विषय के सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के द्वारा मिल जाएंगे। उस लिंक को टच करेंगे तो आप वहाँ तक प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा NMS की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए MET यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और शैक्षिक योग्यता, इसमें विज्ञान, समविज्ञान और गणित के प्रश्न उपलब्ध हैं। इनको आप पढ़ करके NMS परीक्षा में आसानी से स्कोर कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।